नमस्कार दोस्तों, जय भीम जय संविधान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब की आत्मकथा कही जाने वाली किताब वेटिंग फॉर वीजा से। इस किताब के पिछले 2 अध्यायों का वर्णन मैंने अपनी पिछली वीडियोस में किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक है, आप वहां से उन वीडियो तक पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो से, जिसको बाबा साहेब अपनी आत्मकथा कही जाने वाली किताब वेटिंग फॉर वीजा का अध्याय 3 बताते हैं, और जिसका शीर्षक बाबा साहेब लिखते हैं 40 गांव में आत्मसम्मान गवारपन एवं गंभीर दुर्घटना। बाबा साहेब बताते हैं, यह घटना है 1929 की। बंबई सरकार ने दलितों एवं अछूतों के ऊपर हुए अत्याचारों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की। बाबा साहेब भी उस कमेटी के सदस्य मनोनीत हुए। इस कमेटी को अलग अलग तालुके में जाकर अपराध, अन्याय एवं शोषण की जांच करनी थी, इसीलिए कमेटी को अलग अलग बांट दिया गया। बाबा साहेब और उनके साथी को खानदेश के एक जिले में जाने का कार्यभार मिला। बाबा साहेब और उनके साथी जांच के दौरान अलग अलग हो गए। इस अध्याय में बाबा साहेब बताते हैं कि मैं बंबई के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन पर गया। वहां पर धुलिया लाइन पर 40 गांव के एक गांव में मैंने कांड की जांच की। वहां हिंदुओं ने दलितों एवं अछूतों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार किया हुआ था। मैं 40 गांव के स्टेशन पर पहुंचा। वहां के अछूत मेरे आसपास आ गए। उन्होंने अपने यहाँ रात को ठहरने का मुझसे अनुरोध किया। मेरा उद्देश्य कांड की जांच करके वापस जाना था, लेकिन उनके हृदय में स्नेह को देखकर मैंने वहां रुकने का प्रण लिया। मैंने देखा 40 गांव के लोग स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। वहां पर लोगों ने फूलों एवं मालाओं से मेरा स्वागत किया। स्टेशन से महारवाड़ा यानी के अछूतों का घर लगभग 2 मील की दूरी पर था, जहां पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी, जिसके ऊपर एक पुल था। वहां पर काफी सारे घोड़े तांगे उपलब्ध थे, लेकिन कोई भी वहां मुझे नहीं बिठा रहा था और महारवाड़ा चलने के लिए कोई हलचल नहीं हो रही थी, क्योंकि उन गाड़ी वालों की और तांगे वालों की नजरों में महारवाड़ा के अछूतों का मेहमान भी एक अछूत था। एक तांगे वाला वहां पर आया। मैं और तांगे वाला महारवाड़ा के लिए बैठते हैं। केवल तांगे में मैं और तांगे वाला ही था। लगभग 200 गज दूर चलने पर ही तकरीबन तांगा एक गाड़ी से टकरा ही जाता है। मैं देखकर हैरान हुआ, तांगे वाले का रोज का यह व्यवसाय होने के बाद भी वह नौसिखियों की तरह तांगे को कैसे चला रहा है। खैर, जैसे तैसे हम नदी के ऊपर बने पुल के पास पहुंचते हैं। वहां पर एक तीखा मोड़ आया। अचानक से ही घोड़े तांगे वाले से तांगा असंतुलित हो गया और तांगे के पिछले पहिए पास में पड़े पत्थरों से जा टकराए। तांगा बहुत तेज उछला। उछलने के कारण मैं पास में पथरीली जमीन पर जा पड़ा। मैं इतनी तेज गिरा कि गिरते ही अचेत हो गया। मुझे काफी सारी चोटें लगी थी। मेरा पैर टूट गया था। मैं काफी दिनों तक चलने फिरने में असमर्थ रहा। रोते बच्चों एवं स्त्रियों के बीच से 40 गांव के महार लोगों के द्वारा मुझे महारवाड़ा ले जाया गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। तांगा वाला रोज तांगा उसी रास्ते से चलाता था, उसका रोज का यह व्यवसाय था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। स्टेशन पर काफी समय से घोड़ा तांगा न मिलने की वजह मेरा अछूत होना था, और एक अछूत को गाड़ी में बिठाना वहां के घोड़े तांगे वालों की शान के खिलाफ था। दोस्तों, महारवाड़ा के लोग यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि बाबा साहेब उनके घर तक पैदल आएं। समाधान के रूप में महारवाड़ा के लोगों ने तांगा उधार लिया, जबकि तांगा चलाना उनमें से किसी को भी नहीं आता था, क्योंकि यह उनका पेशा नहीं था। उन्होंने खुद घोड़े तांगे को चलाने का जोखिम उठाया। वो बेचारे यह भूल गए कि सवारी की गरिमा से ज्यादा सवारी की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेरी शान के लिए 40 गांव के महार लोगों ने अनजाने में ही सही, लेकिन मेरी जान को दांव पर लगा दिया। उस वक्त मैंने यह जाना कि हिंदू तांगे वाला, जो भले ही एक खटने का काम करता हो, उसकी भी एक गरिमा है। वो खुद को एक ऐसा व्यक्ति समझ सकता है जो कि अछूतों से कहीं ज्यादा ऊंचा है, चाहे फिर वह अछूत
एक सरकारी वकील ही क्यों ना हो। दोस्तों, बाबा साहेब ने अपने जीवन में इन प्रताड़नाओं को देखने के बाद आपको दिए मौलिक अधिकार। दोस्तों, बाबा साहेब तांगे में बैठकर आ सकते थे, उनका भी यह मौलिक अधिकार था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी प्रताड़नाओं को तो देखा, लेकिन वह आपको एक सभ्य जीवन, एक गरिमापूर्ण जीवन देने का अथक प्रयास करने के बाद आपको मौलिक अधिकार की भेंट देके गए हैं। दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। इस वीडियो के नेक्स्ट अध्याय में हम बात करेंगे बाबा साहेब की आत्मकथा कही जाने वाली किताब वेटिंग फॉर वीजा के अध्याय 4 के बारे में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।